आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कुमार आज एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम तरीके की भव्य तैयारियां की गई हैं और इस समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ भाजपा और एनडीए के घटक दलों के कई कद्दावर नेता पटना पहुंच रहे हैं या फिर कई नेता तो कल रात ही पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां एक और नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और नीतीश बिहार के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं, तो एक और नीतीश कुमार जहां यह उपलब्धि और उनके नाम पर यह एक नया कहीं रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के पहले पटना की सड़कों पर जो आप रूप और नजारा देखेंगे उसमें भाजपा ने बड़ा खेला कर दिया है। जी हाँ, भाजपा ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह के पहले बड़ा खेला किया है और एक बड़ा संदेश भी दिया है कि भाजपा बिहार में किस कदर मजबूत हुई है, भाजपा आगे के लिए किस प्रकार से तैयार है। उन तमाम चीजों को आप पटना की सड़कों पर देख सकते हैं। दरअसल जैसे अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, ये पटना की एक सड़क है और इस सड़क पर केवल माने कि अधिकांश जगहों पर भाजपा के ही बैनर पोस्टर पटे हुए हैं। चाहे आप कहीं पर फ्लैक्स देखिए, बैनर देखिए, होर्डिंग देखिए, झंडा देखिए या फिर तमाम तरीके के जो यहाँ पे अलग अलग तरीके की कटआउट्स वगैरह लगाए गए हैं, उन सब के रंग पर गौर कीजिए। तमाम चीजें करीब करीब भगवा है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरागत रंग रहा है पार्टी के झंडों का, भगवा रंग, उस भगवा से पूरा पटना पटा हुआ है। और तमाम जगहों पर चाहे वह इनकम टैक्स गोलंबर हो, बेली रोड हो, डाक बंगला चौराहा हो, हार्डिंग पर जो गांधी मैदान जाने वाली सड़क है या फिर जो अन्य सड़कें जो गांधी मैदान से जुड़ रही हैं, पूरा गांधी मैदान का जो चारों तरफ से इलाका है, तमाम जगहों पर जितने भी पोस्टर, बैनर्स, कटआउट्स, होर्डिंग्स आदि आप देखेंगे, उन तमाम में सबसे ज्यादा किन्हीं किसी दल का अगर यहाँ पे कहीं की झंडा बैनर लगाया गया है और जिस रंग को प्रमुखता से दिखाया गया है, तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का भगवा तमाम जगह दिख रहा है। जैसे इतना ही नहीं, अगर आप इन पोस्टर बैनर्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर जैसे अब एक तो मैंने आपको बताया कि लगभग जगहों पर पोस्टर बैनर्स के जो मूल झंडा है उसको भगवा रंग में रंगा गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो संदेश दिया गया है उस संदेश में भी स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार के साथ जिन नेताओं की तस्वीर लगाई गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें तमाम जगहों पे लगाई हुई हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसमें मैसेज देखिएगा तो जैसे देखिए ये पटना का जो प्रमुख कोतवाली थाना क्षेत्र है, यहाँ पे सामने एक बड़ा होर्डिंग किसी भी आयोजन के समय लगता है और इस पे लिखा हुआ है कि बिहार की जनता का आभार अब बनेगा विकसित बिहार। तो विकसित बिहार बनाने के लिए जिन नेताओं की तस्वीरों का सहारा लिया गया है उसमें एक और तो एनडीए के जो 5 घटक दल हैं उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर है। इसके अतिरिक्त जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों की तस्वीर है। ये तीनों अपने अपने दल के कहीं की प्रमुख हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी जदयू के प्रमुख है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लगाया गया है और पीएम मोदी का एक तरीके से कहें तो पीएम मोदी के नाम पर जो बिहार में एनडीए को बड़ा जनादेश मिला है उस जनादेश की तस्वीर भी दिखाई गई है कि देखिए कैसे पीएम मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम घटक दलों को बड़ा बहुमत बिहार में बड़े स्तर पर जनाधार मिला है। हालांकि कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी कटआउट्स लगाए गए हैं और उस कटआउट्स के नीचे भी एकमात्र संदेश यानी कि एनडीए की ओर से सामूहिक रूप से जो संदेश दिया गया है वह संदेश केवल यही है कि बिहार की जनता का आभार अब बनेगा विकसित बिहार। तो जहां विकसित बिहार बनाने को लेकर के ये तमाम चीजें हैं, वहीं कहते हैं कि हर रंग कुछ कहता है, तो हर रंग के तहत
इस बार यह शायद कहें कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह पहला मौका है कि जब पटना की सड़कों पर इस तरीके से भगवा रंग में रंगे हुए झंडे, बैनर, पोस्टर्स दिख रहे हैं। और इक्का दुक्का तो पोस्टर बैनर तमाम दलों के हैं, चाहे वह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा हो, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा हो जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इन तमाम दलों के भी कुछ झंडे, बैनर, पोस्टर जहां तहां दिख जाते हैं, लेकिन मूल रूप से चाहे पटना का ये जो देखिए आपके स्क्रीन पर अभी चल रहा होगा इनकम टैक्स गोलंबर के पास में जो कि बड़े बड़े यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए गए हैं, इसमें शपथ ग्रहण समारोह, तो ये इसका भी जो मूल कहें कि आज फ्रेम रखा गया है उसको भी भगवा रंग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त तमाम जो अभी आप पोस्टर बैनर्स देख रहे हैं ये सब भी भगवा रंग में रंगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम यह कह सकते हैं कि भाजपा ने एक बार इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें उन्होंने अपनी उस ताकत को भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे भाजपा का जनाधार बिहार में बढ़ा है। और उसका संकेत और सबूत पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं, जहां पूरा पटना भारतीय जनता पार्टी के रंगों में रंगा हुआ है। और हो भी क्यों नहीं, इस बार का अगर आप बिहार में चुनाव का परिणाम देखेंगे तो एक और जहां नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 85 सीट जीतने में सफल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर जीत हासिल की है। और इनके जो अन्य घटक दल हैं जैसे लोजपा रामविलास है तो उनके 19 विधायक चुनाव जीत करके आए हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी से 5 जीत कर आए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी कहें कि पटना की सड़कों पर पूरे बिहार एक बड़ा संदेश अपने स्तर पर दे रही है और उसमें भाजपा के रंग से पूरा पटना रंगा हुआ है। और नीतीश कुमार की पार्टी या अन्य दलों की पार्टियों के झंडे, बैनर उनके सामने कहीं न कहीं से कमजोर दिख रहे हैं। उनके से मुकाबले वो जो रंग है वो थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। तो पटना पूरा आज भगवा रंग में, भाजपा के रंग में रंगा हुआ है। और अब से कुछ देर में ही नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। तो हम आपको शपथ ग्रहण समारोह की पल पल की तमाम जानकारियां बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।